जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के नाके दम कर दे, इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। कितने नंबर का है? 50वां नंबर का है। कितने नंबर का? 50वां नंबर का। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। कितने नंबर का? 50वां नंबर का। और महान्यायवादी कौन है? अभी महान्यायवादी है R वेंकटरमणि। महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणि। महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणि। कौन है? R वेंकटरमणि। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। NGT जिसको बोलेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष 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 कौन है? लेकिन बोल देंगे मुख्य आदर्श कुमार गोयल। बोल देंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त तो बोलिएगा राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन बोल देंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू। नियंत्रक लेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन हो गया? गिरीशचंद्र मुर्मू। कितने नंबर का? 14 नंबर का, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे CAG। CAG कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। CAG कौन है? लेकिन बोल देंगे महालेखा नियंत्रक। महालेखा नियंत्रक बोल देंगे महालेखा नियंत्रक तो हो जाएगा SS दुबे। महालेखा नियंत्रक तो महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक, ठीक ना। और CAG गिरीशचंद्र मुर्मू। बोलिएगा वायुसेना का अध्यक्ष BR चौधरी। वायुसेना का अध्यक्ष BR चौधरी। वायुसेना का अध्यक्ष BR चौधरी। क्या? वायु उपराष्ट्रपति। वायुसेना का अध्यक्ष BR चौधरी। कौन है? BR चौधरी। और नौसेना का बोल देंगे तो R हरि कुमार। नौसेना R हरि कुमार। नौसेना, नौसेना का अध्यक्ष, नौसेना का अध्यक्ष। लेकिन बोल देंगे थल सेना मनोज पांडे। थल सेना मनोज पांडे। थल सेना मनोज पांडे। थल सेना मनोज पांडे। लेकिन बोल देंगे द्वितीय CDS अनिल चौहान। द्वितीय CDS अनिल चौहान। द्वितीय CDS अब पहले बिपिन रावत। पहला हो गया बिपिन रावत। द्वितीय CDS हो गया अनिल चौहान। द्वितीय CDS, द्वितीय CDS, द्वितीय CDS, द्वितीय CDS, द्वितीय CDS। चलिए मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। लेकिन बोल देंगे केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर सत्कार्यता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CVC जिसको शॉर्ट में बोलेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर। लेकिन बोल देंगे SSB का अध्यक्ष महानिदेशक, SSB का महानिदेशक रश्मिक शुक्ला। SSB का महानिदेशक SB शुक्ला। SSB का महानिदेशक रश्मिक शुक्ला। SSB का महानिदेशक रश्मि शुक्ला। SSB का महानिदेशक रश्मि शुक्ला। SSB का महानिदेशक, SSB का महानिदेशक, SSB का महानिदेशक रश्मि शुक्ला।
लेकिन बोल देंगे एनडीआरएफ, अतुल करवार, एनडीआरएफ, 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 अतुल करवार, एनडीआरएफ का महानिदेशक अतुल करवार, एनडीआरएफ का महानिदेशक, एनडीआरएफ का महानिदेशक, एनडीआरएफ का महानिदेशक, एनडीआरएफ का महानिदेशक अतुल करवार, एनडीआरएफ का अतुल करवार, एनडीआरएफ का अतुल करवार, एनडीआरएफ का अतुल करवार। चलिए टाइम चलिए बोलिएगा, बताइएगा, एक ग्रुप बताइएगा, ठीक ना। आदि मानव सबसे पहले क्या सीखा था? सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। आदि मानव सबसे पहले सीखा था आग जलाना। आदि मानव सबसे पहले सीखा था आग जलाना। आप लोग बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दिया गया? हाँ, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां कब हुआ था? 1989, 1989 में, ठीक ना। बताइएगा, आप लोग बताइएगा, आप फिलहाल इसी के साथ जवाब दीजिएगा, ठीक ना। इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ है? जल्दी से बोलिए, नहीं जानते तो पास कीजिएगा, बोलिए। हाँ, लंदन। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुआ था मैडम भिकाजी कामा, 1905 मैडम भिकाजी कामा। आप लोग से डबल क्वेश्चन है, ठीक ना। तेमुलंगा के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? तेमुलंगा के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? तेमुलंगा के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? बोलिए, आप दोनों बोलिए। अपना क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, तेमुलंगा के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? आगे बोलिए, बोलिए। आप लोग जानते हैं? चलिए, तुगलक वंश का शासक था। किसका शासक था? तुगलक वंश का। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये हम बता देना चाहते हैं, ये हुआ था 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 में। इस आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, उस समय किस तुगलक वंश का शासक था तेमुलंगा के आक्रमण के समय। चलिए, अगला क्वेश्चन से है, बी ग्रुप से है। सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था? सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था? बी ग्रुप से है। सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? बी ग्रुप सबसे बताइए, सरस्वती सम्मान सबसे आगे बताइए। बताइए आप, याद रहेगा? सुनिए, पहले याद रहेगा, तुरंत बोलना, नहीं तुरंत पास बोलना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक ना। चलिए, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। और सरस्वती सम्मान का स्टार्ट हुआ था 1991 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में। चलिए, बाबुल का मक्का, बाबुल का मक्का किस बंदरगाह को कहा जाता है? किस बंदरगाह को कहा जाता है बाबुल का मक्का? आप ही लोग से क्वेश्चन है ना। बताइए, बाबुल का मक्का किस बंदरगाह को कहा जाता है? बाबुल का मक्का किस बंदरगाह को कहा जाता है? बाबुल का मक्का। हाँ, किसे? आगे आगे बोलिए आप लोग। चलिए, आप लोग बताइएगा, समझ कर। चलिए, ये हो गया सूरत बंदरगाह। किसे कहा जाता है? बाबुल का मक्का किसे कहा जाता है? सूरत बंदरगाह। बाबुल का मक्का किसे कहा जाता है? सूरत बंदरगाह। बाबुल का मक्का किसे कहा जाता है? बताइएगा। झारखंड, झारखंड जो है ना, कौन सा राज्य बना था? उन लोग से डबल क्वेश्चन है। झारखंड 28वां राज्य बना था। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, झारखंड का गठन कब हुआ था? कमेंट में जवाब दीजिएगा, झारखंड का गठन कब हुआ था, ठीक ना। आप लोग बताइएगा, बी ग्रुप बताइएगा। गरीबी का मापन का आधार क्या है? गरीबी के मापन का आधार क्या है? हाँ, कैलोरी के आधार पर मापा जाता है। गरीबी का आधार है कैलोरी के आधार पे है। बताइएगा,
चंद्र ग्रहण का जो स्थिति होता है, चंद्र ग्रहण में कौन कहाँ कहाँ होता है बताइए। क्या? हाँ, राइट आंसर है पृथ्वी जो है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। पृथ्वी कहाँ होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है कौन? पृथ्वी। बताइएगा अगला क्वेश्चन किससे है? बताइएगा लैंप में जो ना तेल ऊपर चलता है, लैंप में जो तेल ऊपर चढ़ता है किस क्रिया के कारण? लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना कौन सा क्रिया है? चलिए नहीं, सिंगल क्वेश्चन है, सेकेंड है तो बताइए। किसी तत्व के कारण। एक लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसी तत्व क्रिया है। कौन सा क्रिया है? किसी तत्व। कौन सा क्रिया है? किसी तत्व। कौन सा क्रिया है? किसी तत्व। बताइएगा बी ग्रुप संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर को। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर को। ठीक, आगे बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद? 32। आप लोग से डबल क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? हाँ, कैसा अधिकार है? हाँ, तो मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनन अधिकार है। मौलिक अधिकार इसको रख दिया है अनुच्छेद 300 का क में। कहाँ रखा है? अनुच्छेद 300 का क में। पहले 7 गो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक ना, अब बचा 6 गो। बताइएगा बी ग्रुप। हाँ सही है। बताइए झारखंड किस गोलार्ध में है? हम जानते हैं भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है। भारत ही उत्तरी गोलार्ध में, तो झारखंड कौन गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। बताइएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये लोग से है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए आप लोग। नहीं, अब आप लोग के पास आए, बोलिए। हाँ, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90। एकदम राइट आंसर है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। बताइएगा मकर संक्रांति कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? मकर संक्रांति कहाँ का प्रमुख त्यौहार? आप लोग से डबल क्वेश्चन है। मकर संक्रांति कहाँ का प्रमुख त्यौहार? गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का प्रमुख त्यौहार है मकर संक्रांति। बताइएगा द्वार समुद्र मंदिर जो है ना किस कला पे निर्मित है? द्वार समुद्र मंदिर जो है ना किस कला पर निर्मित है? द्वार समुद्र मंदिर किस कला पे निर्मित है? बोलिए। होयसला भवन कला। होयसला भवन कला, क्योंकि इसका निर्माण ही करवाया था द्वार समुद्र मंदिर का होयसलों ने, तो उसी पे लिख दिया होयसला भवन कला। बताइएगा उस कटिबंध का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक उस कटिबंध होता है? उस कटिबंधन का क्षेत्र किससे क्वेश्चन है? हाँ आप बोलिए। उस कटिबंध क्षेत्र बोलिए, आप लोग बताइएगा। उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है उस मकर रेखा के उत्तर और कर्क रेखा के दक्षिण, यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो होता है ना कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है। कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है। ठीक ना। बताइएगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किस विषय पे आधारित है? राजनीतिक पे आधारित। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पे है? इसी को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। इसी को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का। कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का रहने वाला था। ठीक ना। कपास उत्पादक में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? कपास कौन सा देश है कपास उत्पादन में? चीन है। राइट आंसर है। कौन है? चीन है। बताइए
वह बिना संसद का सदस्य बने संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? बिना संसद का सदस्य बने संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? बताइएगा। नहीं ई लोग से, सी से। बोलिए बोलिए आप लोग। महान्यायवादी। संसद का सदस्य नहीं होते भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसके वोटिंग नहीं करेगा, सिर्फ वोटिंग नहीं करेगा। ठीक, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक ना, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आप ही लोग से डबल है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता जो है ना किस संविधान से लिया है? न्यायिक पुनरीक्षण जो है ना किस संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण किस संविधान से लिया गया है? बोलिए आगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर पास हो रहा है क्वेश्चन ना, ध्यान से सुनिएगा। न्यायिक पुनरीक्षण किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता किस संविधान से लिया गया है? हाँ, देश बताना है, किस देश से लिया गया है? हाँ बोलो फिर। अमेरिका, दे दो नंबर। अमेरिका से। भारत की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। बताइएगा विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था का नाम बताइए। विश्व बैंक की वह शाखा जो कि ऋण को प्रदान करता है। हाँ, आप लोग से क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सही है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विश्व, उसी का हिंदी होता है, ठीक ना। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विश्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वोटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत, ठीक ना, विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। बताइएगा गूंगों और बहरों से बातचीत करने के तरीका को क्या कहते हैं? उंगलियों की सहायता से गूंगों और बहरों से बातचीत करने के तरीका को क्या कहते हैं? आप लोग से। हाँ, गूंगों बहरों से जो बात करने का तरीका उसको क्या कहते हैं? नहीं, कोई बोलिएगा, बोलिए। जो बोलना है बोलिए। सही है, डाइटोलॉजी, डाइटाइलोलॉजी याद रखिएगा। गूंगों और बहरों से बातचीत करने के तरीका को कहते हैं डेक्टाइलोलॉजी। डेक्टाइलोलॉजी याद रखिएगा। डेक्टाइलोलॉजी, 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 डेक्टाइलोलॉजी। बताइएगा अगला क्वेश्चन। लज्जा पुस्तक का लेखक, लज्जा पुस्तक का लेखक, लज्जा पुस्तक का लेखक, लज्जा पुस्तक का लेखक, लज्जा पुस्तक का लेखक। बोलिए आप लोग, बोलिए 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 आप लोग। तस्लीमा नसरीन। हाँ ले लो, तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक का लेखक 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 तस्लीमा नसरीन। बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आगे बोलिए, बोलिए आगे, आगे बोलिए। आप ही लोग पे आएगा, इधर आए, बोलिए बोलिए। हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन किससे है? सी ग्रुप से है। यूनानी लोग सूर्य के देवता को
यूनानी लोग सूर्य की देवता को क्या कहते थे, क्या नाम से पुकारते थे? यूनानी लोग सूर्य की देवता को क्या नाम से पुकारते थे? सी ग्रुप से है। यूनानी लोग, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। यूनानी लोग सूर्य की देवता को क्या मानता था? हाँ बोलिए। ओपोलो। क्या मानते थे? ओपोलो। क्या मानते थे? ओपोलो। यूनान लोग क्या मानते थे सूर्य की देवता को? अपोलो। क्या मानते थे? अपोलो। वर्तमान में पंचाल, जो प्राचीन का जो पंचाल है वो अभी का क्या है? हाँ हाँ, आप ही लोग से डबल क्वेश्चन है। पंचाल को वर्तमान में क्या नाम से जानते हैं? पंचाल को वर्तमान में क्या नाम से जानते हैं? हाँ बोलिए। क्या? पंजाब। पंचाल को कहा जाता है पंजाब। बोलिएगा बी ग्रुप। द लास्ट सपर जो है ना, कृति किसकी है? लास्ट सपर जो कृति है, प्रसिद्ध पेंटिंग है, द लास्ट सपर जो ना प्रसिद्ध पेंटिंग है, किसकी है? द लास्ट सपर नामक पेंटिंग जो है ना किसकी है? हाँ लियोनार्डो दा विंसी। किसकी है? लियोनार्डो दा विंसी। ये कहाँ का रहने वाला? नहीं, लियोनार्डो दा विंसी कहाँ का है? लियोनार्डो दा विंसी। क्या बोले थे आप? विंसी बोले थे? तब नंबर 2 लियोनार्डो दा विंसी। हाँ, द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी। कोई आप लोग बोले नहीं है ना, उतनों का बोला वो ना। द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी। द लास्ट सफर, द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची। बताइएगा। लोकसभा के, सुनिएगा, लोकसभा के लिए कोरम के कुल सदस्य कितना होना चाहिए? लोकसभा में बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए? कोरम 1/10 भाग। कुल सदस्यों का 1/10वां भाग कोरम होना चाहिए, ठीक ना। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। कितना बार? 72 बार। औरंगजेब की माता का नाम क्या है? न वो लोग से हो गया। अच्छा नहीं बोलो। मुमताज। औरंगजेब की माता का नाम क्या है? मुमताज महल। औरंगजेब की माता का नाम क्या है? मुमताज महल। बताइएगा। पर्ल हार्बर पे जापान ने हमला किया था। पर्ल हार्बर पे जापान ने हमला किया था किस युद्ध में? कौन सा युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? हाँ तब ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य कब बना? उड़ीसा राज्य कब बना? उड़ीसा राज्य कब बना? बोलिए आप लोग। उड़ीसा राज्य कब बना? 1936 में। उड़ीसा राज्य कब बना? 1936 में। उड़ीसा राज्य कब बना? 1936 में। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हाँ यही लक्ष्य है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किस संस्था के द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? हाँ? नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा। रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा। बताइए थीन बांध जो है ना किस नदी पे है? हाँ रावी नदी पे। थीन बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे। बताइएगा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? हाँ नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। बताइएगा गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है?
कितना है 182। राइट आंसर है गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है 182। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है 182। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है गुजरात में, कितना है 26। लोकसभा सीटों की संख्या 26। आप लोग बताइएगा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? जानते हैं तो बोलिए, नहीं तो पास कर दीजिएगा फटाक से। बोलिए 11। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है 11। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है 11। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है 11। बताइएगा किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? आप ही लोग से है, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं बताइए। हाँ बोलिए आगे। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, हाँ आप ही लोग से, इसी लोग से है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? हाँ भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बोलिए आगे। जगह का नाम है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर क्या? चलिए बताइएगा ये जो अगला जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये 1717 एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1717 के एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा गुजरात में भूकंप आया था भुज नामक स्थान में, कब आया था? गुजरात में भूकंप कब आया था? 2001 में। गुजरात में जो भूकंप आया था 2001 में, एकदम सही है। लोथल जो है ना, लोथल कहाँ है? लोथल नामक स्थान कहाँ है बताइए? गुजरात में है, प्रमुख बंदरगाह है। बताइए गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? हाँ आप लोग से, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? आगे। हाँ भादर। गुजरात की सबसे लंबी नदी है भादर। गुजरात की सबसे लंबी नदी है नहीं गलत है, गलत है, नंबर कहाँ बोल रहे हैं? गुजरात की सबसे लंबी नदी है भादर। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर। बताइएगा गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग बताइए। आप लोग से किससे क्वेश्चन है? सी से। बताइए गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग बताइए। बोलिए आप लोग, गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग बताइए। हाँ कपास, कपास उद्योग थोड़ी ना है, उद्योग पूछ रहे हैं। हाँ क्या होगा? हाँ सूती वस्त्र उद्योग है। चलो सही है, सूती वस्त्र उद्योग। चलो कोई ठीक है, कपास वस्त्र उद्योग में आ जाएगा, टेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन किससे है? अगला क्वेश्चन किससे? हाँ बताइएगा। स्वर्ण मंदिर जो है ना किस धर्म से संबंधित है? स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हाँ सिख धर्म से। और सिख धर्म का संस्थापक कौन है? हाँ गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक है गुरु नानक। ये क्या चलाया था? गुरु का लंगर नामक व्यवस्था। क्या चलाया था? गुरु का लंगर, यानी कि भोजनालय। क्या चलाया था? भोजनालय। अब बोल देंगे यहीं आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? कल बताए थे, कमेंट में जवाब दीजिएगा आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, ठीक ना? बताइएगा अगला क्वेश्चन किससे है? बी ग्रुप से। बी बताइएगा दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? बी ग्रुप जल्दी से बताइए। गोदावरी को। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सी ग्रुप। जफरनामा का लेखक। जफरनामा का लेखक। जफरनामा का लेखक बताइएगा आप लोग।
हाँ, जफरनामा का लेखक आप लोग बोलिए, जफरनामा का लेखक। आगे, गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा का लेखक गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा का लेखक गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा का लेखक गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा, अमृतसर शहर किसने बसाया था? अमृतसर का संस्थापक, हाँ इससे डबल है, अमृतसर का संस्थापक, अमृतसर शहर को किसने बसाया था? हाँ आप ही लोग के पास जाएगा, बोलिए। आप लोग सुनिए, आप लोग पास करना है तुरंत बोल दीजिएगा, लेट नहीं करना है। अमृतसर का संस्थापक गुरु रामदास। अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था, ठीक ना, बीबी भानी को, ठीक ना, बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, ठीक ना। बताइएगा, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारतीय? संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाला कौन था? संतोष यादव। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाला संतोष यादव, ठीक ना। अगला बताइएगा, दीपशिखा का रचनाकार, दीपशिखा का रचनाकार, दीपशिखा का रचनाकार, दीपशिखा का रचनाकार, हाँ नहीं आप लोग बोलिए, हाँ आप ही लोग बोलिए। महादेवी वर्मा। दीपशिखा का रचनाकार महादेवी वर्मा। क्या हुआ रे? दीपशिखा का रचनाकार महादेवी वर्मा। दीपशिखा का रचनाकार महादेवी वर्मा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन किससे है? आप लोग से है। हैरी पॉटर के लेखक, हैरी पॉटर का लेखक, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर पुस्तक का लेखक। हैरी पॉटर जो सीरीज है ना, प्रसिद्ध सीरीज है, आप लोग जानते करते हैं, ठीक ना। हैरी पॉटर प्रसिद्ध सीरीज है। अगर कोई बॉलीवुड मूवी देखते होंगे, हॉलीवुड मूवी कोई देखते होंगे तो हैरी पॉटर को, हाँ हाँ बोलिए ना, आप ही लोग बोलिएगा। के है? जेके रॉलिंस। हैरी पॉटर का लेखक कौन है? जेके रॉलिंस। हैरी पॉटर का लेखक कौन है? जेके रॉलिंस। हैरी पॉटर का लेखक कौन है? जेके रॉलिंस। आप ही लोग से क्वेश्चन है, बाहर मासा का लेखक, 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 बाहर मासा का लेखक। बताइए, बाहर मासा का लेखक, बाहर मासा का लेखक। बोलिए। मलिक मोहम्मद जायसी। बाहर मासा का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। बाहर मासा का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। बाहर मासा का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। बताइएगा, राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत राज्य सरकार का कौन सा कर है? ये किससे क्वेश्चन है? सी से। बताइए, राज्य सरकार का प्रमुख स्रोत कर का, बोलिए आप लोग बोलिए, हाँ बोलिए। ऑल पास। बिक्री कर। कौन सा कर है? बिक्री कर है। कौन सा कर है? बिक्री कर है। चलिए, अगला क्वेश्चन सी से है ना, सी से है ना। बताइएगा, हाँ चलिए बताइएगा, वाटरलू का मैदान कहाँ है? वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। नंबर 2, नंबर 2 सब दिया हुआ है। वाटरलू का मैदान कहाँ है? शांत रहो। वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम। बताइएगा, नोबेल का जो शांति पुरस्कार है उसका समारोह कहाँ होता है? नोबेल के शांति पुरस्कार का समारोह कहाँ होता है? नोबेल के शांति पुरस्कार का समारोह कहाँ होता है? बोलिए। पास। ओस्लो में होता है। कहाँ होता है? ओस्लो। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति पुरस्कार, केवल शांति पुरस्कार ही ओस्लो में होता है। अब बाकी कहाँ होता है? स्वीडन में। बाकी कहाँ होता है? स्वीडन में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, दादर और नागर हवेली पे किसका अधिकार था? दादर और नागर हवेली पर किसका अधिकार था? बोलिए। बी ग्रुप।
जानते हैं तो बोलिए, नहीं तो जो जानते हो बोलिए। हाँ बोलिए। पुर्तगालियों पर, दादर और नागर हवेली पर किसका अधिकार था? पुर्तगाली का। किसका अधिकार था? पुर्तगाली का। बोलिएगा पानी पंचायत योजना, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? हाँ उड़ीसा से। किससे है? उड़ीसा से। पानी पंचायत योजना उड़ीसा से। पानी पंचायत योजना, पानी पंचायत योजना उड़ीसा से। पानी पंचायत योजना उड़ीसा से। बताइएगा प्लानिंग एंड पुअर, प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक का लेखक। आप लोग बताइए, प्लानिंग एंड पुअर हम डेली लाते हैं ये क्वेश्चन, टॉपिक वाइज में डेली लाते हैं ये क्वेश्चन। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक का लेखक टॉपिक वाइज में ये बहुत बार आया है। बताइए। BS नहीं, सुनिए पहले, जिसको याद नहीं ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। बताइए प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक का BS मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक का लेखक BS मिन्हास। बताइएगा क्या हुआ? नंबर दो, नंबर दो ना। बताइए लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितना है? लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितना है? लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितना है? देखिए कितनों नंबर आए, अब हम इसी तरह रखेंगे सबको। किसके साथ किसको रखेंगे? 5 ग्रुप हम बनाएंगे मैक्सिमम, ठीक ना। कहना मुश्किल है तो आप लोग अपना अपने तरीका से तैयारी करके आइएगा, ठीक ना। काहे कि इस इस तरह होगा क्या जानते हैं? आप लोग शांति से सुनिएगा, ठीक ना, तो कुछ बैठेगा। ऐसे गल गुल में जो है ना, सुनते भी नहीं बढ़िया से। बोलिए लॉन टेनिस की माप होती है कोर्ट की 78 फुट। कितना होता है? 78 फुट। लॉन टेनिस की कोर्ट की माप 78 फुट होता है। बताइएगा अल्फ़ा और बीटा किरण की खोज किसने किया है? अल्फ़ा और बीटा किरण की खोज किसने किया है? अल्फ़ा और बीटा किरण की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड। किसने किया है? रदरफोर्ड। साइंस दीजिए, साइंस दिया जाए। अल्फ़ा और बीटा किरण की खोज S। साइंस में आप लोग इसके साथ बोलिएगा, ठीक ना। साइंस में इसके साथ बोलिएगा। बताइएगा हर्ज जो है ना किसका मात्रक है? किससे क्वेश्चन है? हाँ हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। आप लोग बताइएगा इसके साथ, बताइएगा आप लोग जो रहिएगा इसके साथ, ठीक ना। बताइएगा अब कुछ नंबर ये लोग का भी है। किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे होता है समान? -40 डिग्री सेल्सियस पे। बताइएगा DNA का मूल मात्रक, DNA का मूल मात्रक क्या है? बताइए। हाँ आप ही लोग से डबल है। DNA का मूल मात्रक क्या है? DNA का मूल मात्रक क्या है? बोलिए। नहीं डबल क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ आगे। रुक जाइए। सुनिए पहले, किसको बोलना है? हाँ आप लोग पास कर दिए ना, तो शांत रहिए ना, काहे अति कर रहे हैं? बोलिए। बोलिए न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। बताइएगा बताइएगा CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930। कब दिया गया था? 1930 में। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था CV रमन को? 1930 में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक ना। बताएगा फ्रायड है का संबंध किससे है? फ्रायड का संबंध किससे है? हाँ हैं आप लोग से क्वेश्चन है। अच्छा उधर जा रहा था। सांख्यिकी से। किससे है? सांख्यिकी से है। बोलती रहे नहीं। फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। किससे है? सांख्यिकी से। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप लोग से डबल है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं?
पास कीजिए, बोलिए। आप इधर क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग बोलिएगा। इधर आ रहा है, डबल क्वेश्चन है, बोलिए। क्या बोले सर कुछ? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? मीथेन। बोलिए आप लोग। यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग करते हैं। बताइएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? हाँ, बाहरी लोग से है ना? बोलिए। वायुमंडलीय नीला रंग वायुमंडलीय नीला रंग ज़्यादा बिखेरते हैं। सही है। वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग को अधिक बिखेरता है, ठीक ना। बताइएगा। लाल यातायात की बत्ती में लाल रंग क्यों इस्तेमाल में करते हैं? आप लोग हैं सी ग्रुप, सी बोलिए। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, वो इसको- हाँ, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, वो बहुत दूर तक जाएगा, उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो दूर तक दिखाई देगा। बताइएगा। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, आप ही लोग से है। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? नहीं, मृदा विज्ञान, बोलिए जल्दी से, फटाक से बोलिए। हाँ, बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए, बोलिए ना। मृदा विज्ञान को अध्ययन को बोलिए ना मैम। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? आगे बोलिए। पेडियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडियोलॉजी। आप देखिएगा ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखल था, ठीक ना, वो होता है। बताइए। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? हाँ, आप ही लोग से। किसका? बल का। किसका होता है? बल का। चलिए आप लोग बोलिए। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? अरे सुनो यहाँ ध्यान से। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या यकृत हार्मोन का निर्माण करता है? जैसे आप लोग से है ना, डबल क्वेश्चन है कि सिंगल है? हाँ, नहीं करता है, सर हम लोग को पता वहीं ऑफ होगा। कोई क्वेश्चन वहीं सिंगल क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन आगे पास नहीं होता है, ठीक ना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। नहीं कहता है। बताइएगा। सरल आवर्त गति में आयाम a है, अवधि t के साथ अधिकतम वेग क्या होगा? 2π/a/t। हाँ, 2π/a/t। सरल आवर्त गति में आयाम a है, अवधि है, टाइम पीरियड है t के साथ अधिकतम वेग होगा 2π/a/t। बताइएगा। सी ग्रुप। एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है? एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है? बोलिए। एक कूलाम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? एक कूलाम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 6.2 × 10⁻18। सही है। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। सी ग्रुप। आप लोग से डबल क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के परिकीर्णन के हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बताइएगा। संधात्री का SI मात्रक क्या होगा? आप लोग। संधात्री का SI मात्रक क्या होगा? फैराड। हाँ, फेराडे, एकदम राइट एंगल। हाँ, संधारित्र का SI मात्रक क्या होगा? फेराडे, या फेराड यहाँ लिखल है, तो फेराडे मुझे समझना है। पराश्रम ध्वनि की आवृत्ति कितना होगा? आप लोग बताइए। पराश्रम ध्वनि की आवृत्ति कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताइएगा। दाब का बीमा क्या होगा? आप ही लोग से है। दाब का बीमा क्या होगा? ठीक है। M L पे पावर -1, T पे पावर -2। बताइएगा आप लोग। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। बताइएगा। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? आप ही पर समाप्त है। कॉन्वेक्स। हाँ, हाँ,
अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, हम ये पूछ रहे हैं। किससे क्वेश्चन है? सी से। हाँ, राइट आंसर है ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। बताइए, रडार में, आप ही लोग से क्वेश्चन है, रडार में प्रयोग किया जाता है किस प्रकार का तरंग? रडार में प्रयोग किया जाता है किस प्रकार का तरंग? बताइए आप। हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। बताइएगा, हवा का वेग मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हाँ, आप ही लोग से। हाँ, आगे बोलिए। हवा का वेग मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हवा का वेग मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हवा का वेग मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हो गया। आगे बोलिए। कोई नहीं है? ऑल पास है ना? एनीमोमीटर। हवा की शक्ति मापने वाले को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। हवा की शक्ति मापने वाले को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। बताइएगा, विद्युत रोधी माइका का प्रावेदुक गुणांक क्या होगा? विद्युत रोधी माइका का प्रावेदुक गुणांक कितना होगा? ये क्वेश्चन डबल क्वेश्चन हो गया ना आप लोग से? नहीं, पास नहीं था। पास नहीं था। पास क्वेश्चन नहीं था। बोलिए। विद्युत रोधी माइका का प्रावेदुक गुणांक होगा कितना? विद्युत रोधी माइका का प्रावेदुक गुणांक कितना होगा? आगे 6.7। आप लोग से डबल क्वेश्चन हो गया। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। जिप्सम का रासायनिक नाम। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। पास ये लोग जब आप डबल क्वेश्चन आप ही लोग पास आएगा। बताइए। कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। बताइएगा, आप ही लोग से क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है किसके द्वारा? हाँ, हाइड्रोमीटर। एकदम इस बार परफेक्ट है। इधर सुनो, हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। वही बोला है। नहीं, सही बोला है। ये लोग सही बोली है। दिल का अगला क्वेश्चन है। हाँ, दिल का दौरा जो पड़ता है किसके विधि के कारण? दिल का जो दौरा पड़ता है किसके? हाँ, कोलेस्ट्रॉल। राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉल के कारण। और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है यकृत, लीवर करता है। ठीक ना? बताइएगा, गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आप ही लोग से क्वेश्चन है। गैस प्लांट में मीथेन। कौन सा होता है? मीथेन होता है। गैस प्लांट में कौन सा होता है? मीथेन होता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है। आप लोग से डबल क्वेश्चन हो गया ना? आप लोग से, पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? बताइए आप लोग। आप लोग बताइएगा। पृथ्वी सूर्य से जो है ना प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है किस रूप में? हाँ, नहीं, अवरक्त प्रकाश के रूप में, अवरक्त किरण के रूप में। किस किरण के रूप में? अवरक्त किरण के रूप में। बताइएगा, ये क्वेश्चन किससे है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? डबल क्वेश्चन है कि सिंगल है? हाँ, डबल सिंगल है। और कोई बोलिएगा पूरा डिटेल नाम। जे थॉमसन। दीजिए नाम, दीजिए इन लोग का नंबर। बताइए, ग्रेफाइट जो है ना किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? किस प्रकार के चट्टान है? ग्रेफाइट किस प्रकार के चट्टान है? आगे बताइए। हाँ, आग्नेय सेल है। ग्रेफाइट है, आग्नेय सेल है।
बताइएगा अगला क्वेश्चन, जब मनुष्य सांस लेता है तो कितना शोर उत्पन्न होता है? 0.4 खत्म हो गया सर, बोल दिया, बोल दिया। 0.5 हाँ? नहीं बोला, चलिए 0.5 डेसिबल। हम थोड़ी ना बोले सही है या गलत है, आप लोग ने बोल दिए हैं, आप लोग ने बोल दिए, हो गया। उससे क्या इधर आता ना, हाँ। हमने नहीं बोले थे गलत हुआ, ठीक ना। बताइएगा विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? किससे है क्वेश्चन? सही बोलिए, अपना याद रखिएगा क्वेश्चन, सोइएगा नहीं। नाइट्रोजन और आर्गन, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस क्या है? नाइट्रोजन और आर्गन। बताइएगा, डबल क्वेश्चन होगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? नहीं, इस लोग से डबल होगा, हाइड्रोजन को किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन से। चलिए आप लोग बताइएगा, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध स्थापित करता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध स्थापित करता है, क्या कहा जाता है? बोलिए आप लोग, बोलिए, आप लोग बोलिएगा। एकदम राइट आंसर है पारिस्थितिकी, एकदम राइट आंसर है पारिस्थितिकी। आप लोग बताइएगा, मुंह तक पानी से भरे हुए गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का सतह क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। गिलास भरा हुआ, गिलास में बर्फ का टुकड़ा पिघलने पे जल का सतह क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। चलिए, हाँ हो गया सारा। दीजिए नंबर, सुना देते हैं नंबर को, सुना। अरे समटो रे, रखो रे। चलिए, ए ग्रुप हुआ 30 नंबर, बी ग्रुप हो गया 32 नंबर और सी ग्रुप हो गया 13 नंबर। चलिए, आज बी ग्रुप टॉप क्या है? ताली बजा दीजिए बी ग्रुप के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि रेशम रंगी भागलपुर, जय एग्जाम चेसा परिवार। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।